माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है पुरंदर आईटी पार्क। हिंजेवाड़ी को भूल जाइए और नया आईटी हब यहाँ आने वाला है। तो दोस्तों, लैंड एलोकेशन और लोकेशन एडवांटेजेस के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, इन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को रिक्वेस्टिंग ट्रांसफ़र ऑफ लेटर लिखा है और उसमें डिमांड किया है कि 1,500 एकड़ गवर्नमेंट लैंड जो बिलोंग करती है दिवे, चंबाली और कोडित विलेजेस जो गांव है वो पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में, तो वहाँ से ये आईटी पार्क के लिए बना रखी या रिजर्व की जाए। शिवसेना के एमएलए जो है मिस्टर विजय शिवथरे इस प्रोजेक्ट को ये चैम्पियन कर रहे हैं और ये आगे से लीड कर रहे हैं और ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है और इन्होंने क्लियर करके आइडेंटिफाई किए हैं लैंड पार्सल्स फॉर द फर्दर डेवलपमेंट जो यहाँ पे इंटरनेशनल पार्क बन के आएगी पुरंदर में। तो लोकेशन जो अपकमिंग एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक हब से ये लहजा जाएगा और ये अट्रैक्ट करेगा आईटी और एलाइड कंपनीज़ को कनेक्टिविटी के साथ और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के दोनों के साथ। तो दोस्तों, अब ये देखते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग आईटी पार्क है हिंजेवाड़ी में, इसको हमें क्या देख रहे हैं हम। तो हिंजेवाड़ी आईटी पार्क जो पुणे का लार्जेस्ट आईटी हब है, ये अभी खास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बॉटलनेक्स और ट्रैफिक कंजेशन में अटक गया है और सैचुरेट होने जा रहा है। अभी फ़िलहाल इसको अपग्रेड किया जा रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, बट उसको एक लिमिटेशन से। तो ख़ास तौर पे इसके साथ साथ हिंजेवाड़ी आईटी पार्क के साथ हम पुरंदर आईटी पार्क को भी डेवलप करने जा रहे हैं ताकि हिंजेवाड़ी आईटी पार्क को ईज़ और प्रेशराइज से कम करे और जो कंपनीज रीलोकेट हो रही है महाराष्ट्र के बाहर तो उनको रीइस्टेब्लिश करके पुरंदर आईटी पार्क में स्टेबलाइज करे और इंफ्रास्ट्रक्चर डिलेज के साथ साथ इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करे। तो ये मेन उसका उद्देश्य है। तो पिछले महीने में जो डिप्टी सीएम है मिस्टर अजीत पवार, इन्होंने अर्ज किया था, उन्होंने डिमांड रखी थी कि स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स होने चाहिए हिंजेवाड़ी आईटी पार्क में, हाईलाइटिंग जो उनका बेसिक डिमांड था कि इंडस्ट्री के जो रिक्वायरमेंट्स आए हैं खासतौर पे रोड वाइडनिंग और सिविक एम्यूनिटीज़ को डेवलपमेंट देखते हुए, तो इन हिंजेवाड़ी आईटी पार्क को तुरंत इसको जल्दी से जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स करने चाहिए। तो पुणे आईटी बूम जब हुआ तब हमें पता चला कि हिंजेवाड़ी की जब डेवलपमेंट हुई तो पुणे आईटी बूम का एक साथ ही डेवलपमेंट चालू हो गया। खासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़, ट्रैफिक सैचुरेशन और जो सीरियस कंसर्न जो हिंजेवाड़ी आईटी पार्क में अभी देखने मिल रही है, वो चैलेंज को अपग्रेड करने जा रहे हैं फेज़ वाइज में। तो हिंजेवाड़ी आईटी पार्क का जो डीकंजेशन और बिल्ड फ्यूचर जो हम देखने जा रहे हैं, तो ख़ास तौर पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पुरंदर आईटी पार्क एक अल्टरनेट ऑप्शन सोचा जिसमें स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो अपकमिंग पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास होने से ये एक काफ़ी डेवलपमेंट एक अल्टरनेट ऑप्शन देखा जा रहा है। अभी ये देखते हैं दोस्तों कुछ की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और गवर्नमेंट के क्या अपडेट्स है। तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जो था पहले तो अप्रूवल दे दिया है स्टेट गवर्नमेंट। हमारे जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है मिस्टर उदय सामंत, इन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस जो पुरंदर इंटरनेशनल आईटी पार्क के लिए जो रिजर्व रखा है उसकी प्रोसेस चालू करें। इसका जो लैंड जो कनेक्टेड रहेगा ये ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ओन्ड जो होगा, इसकी जो भी कॉम्प्लिकेशंस या एक्विजिशन जो भी चैलेंजेस है इसको प्रोसेस चालू करने के लिए बोला है और इसकी फेज वे प्रोसेस चालू रहेगी। तीसरा है कि लोकेशन और लैंड जो है, जैसा हमने बताया कि ये पुरंदर तालुका जो है, यहाँ पे पुरंदर के तालुके के पास जो प्रोपोज्ड पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है, यहाँ पे आईटी पार्क डेवलप होने जा रहा है और ये ख़ास तौर पे ये देखा जा रहा है कि इसकी जो लैंड पार्सल है ये 1,500 एकड़ में बनाया जा रहा है, मतलब 1,500 एकर्स में ये बनाया जा रहा है। और ये कौन कौन से गांव में है, तो ये दिवे, चंबाली और कोडित करके जो गांव है जो नियर एंड अराउंड एयरपोर्ट से, वहाँ के लैंड पार्सल पे ये पुरंदर आईटी पार्क बनाया जा रहा है। तो इसका पर्पज़ क्यों है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों फुलफ़िल हुई, तो हमने जैसा देखा है हिंजेवाड़ी जो अभी हमारा आईटी पार्क एग्जिस्टिंग है पुणे में, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बॉटलनेक्स में काफ़ी चैलेंजिंग और काफ़ी इसमें ये अटक रहा है। ख़ास तौर पे ट्रैफिक कंजेशंस हो रहे हैं, लिमिटेड स्पेस है यहाँ पे और ये स्ट्रेन होते जा रहा है एग्जिस्टिंग एम्यूनिटीज़ के ऊपर। मतलब जितने कंपनीज़ यहाँ पे आ रहे हैं उसके ऊपर ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये एम्यूनिटीज़ पे प्रेशर आ रहा है। तो एक अल्टरनेट ऑप्शन करके पुरंदर आईटी पार्क को देखा जा रहा है। फिर उसके साथ साथ बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर या एम्यूनिटीज़ अगर इंडस्ट्रीज़ या कंपनीज़ को नहीं दे पाते हो तो कंपनीज़ को भी वहाँ से ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है।
तो कंपनीज फिर रीलोकेट का ऑप्शन देखते हैं। तो ये रीलोकेट को देखते हुए इनको जो कंपनीज देख रहे हैं तो इनको रीस्टेबलाइज करके पुरंदर आईटी पार्क में इनको एक अल्टरनेट ऑप्शन दिया जाएगा। तो ख़ास तौर पे ये डिलेज़ और जो अनसेटिस्फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है हिंजेवाड़ी में, इसको भी साथ साथ अपग्रेड किया जा रहा है। जो हमारे जो डेप्यूटी चीफ अजीत पवार है उन्होंने डिमांड किया है कि जल्द से जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी बेसिक एम्यूनिटीज़ है इसको अपग्रेड तुरंत करें हिंजेवाड़ी आईटी पार्क में, ताकि कंपनीज़ को कई असुविधा या इनकन्वीनियंस नहीं हो जाए। अब इसके एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हम अगर देखते हैं तो बेटर कनेक्टिविटी रहेगी रोड और एयरपोर्ट से, जो पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, और आईटी पार्क की, और ये बिजनेस ऑपरेशंस के साथ ये लहज हो जाएगा। ख़ास तौर पे जब कोई भी आईटी पार्क स्टेबलाइज होता है तो पुरंदर आईटी पार्क भी जॉब क्रिएशन करेगा, और उसमें भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑप्शंस दोनों जॉब एम्प्लॉयमेंट में ये बढ़ के दिखेंगे। ख़ास तौर पे अगर हम डायरेक्ट की बात करते हैं तो आईटी फर्म्स होंगे, सपोर्ट सर्विसेज होंगे, और अगर हम इनडायरेक्ट जॉब्स की बात करते हैं तो इसमें आपके हाउसिंग, रिटेल और ट्रांसपोर्टेशन की भी जॉब की रिक्वायरमेंट्स आएगी। इसके साथ साथ दोस्तों, जब भी कोई आईटी पार्क बनता है या जब कोई एयरपोर्ट का डेवलपमेंट होता है तो उसके आसपास के लोकेशंस में रियल इस्टेट डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो ख़ास तौर पे आपके यहाँ पे न्यू रेसिडेंशियल एरियाज़, कमर्शियल स्पेसेस ये बूम हो गए, और ये इस कॉरिडोर में डेवलपमेंट हो गए फेज़ वाइज। दूसरा है कि जो भी पुणे के अंदर या पुणे के विसिनिटी, खास तौर पे हिंजेवाड़ी में जितने भी स्ट्रेस हो रहा है ट्रैफिक को लेके, और जो ट्रैवलिंग टाइम को देखा जा रहा है, जितना टाइम हमारा ट्रैवलिंग में जाता है, तो उसको ईज़ करने के लिए, इसको स्ट्रेस से कम डिक्रीज़ करना या कम करने के हिसाब से ये एयरपोर्ट के आसपास जो भी है डेवलपमेंट हो रही है, ख़ास तौर पे ये आईटी पार्क जो बन के आएगा पुरंदर में, ये आपको उसको अल्टरनेट ऑप्शन में उभर के आएगा। अब दोस्तों ये देखते हैं कि चैलेंजेस क्या आ सकती है। तो सबसे पहले जो चैलेंज आती है ये लैंड एक्विजिशन को लेके आती है। ख़ास तौर पे लोकल्स जो होते हैं या गांव के लोग होते हैं या जो लैंड ओनर्स होते हैं, इनको कॉन्फिडेंस में लेके उनकी कंसेंट लेके या उनको कॉम्पेंसेशन अच्छा दे के ये लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है। इसके साथ साथ जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है वो भी कंप्लीट करनी होती है। तो चैलेंजेस सबसे पहले आती है लैंड एक्विजिशन, और उसके बाद आती है इंफ्रास्ट्रक्चर को साथ ही साथ डेवलप करना। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात करते हैं तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो रोड होगा, आपकी पावर, वाटर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी, ये काफ़ी क्रूशियल होती है कोई भी प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट या इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट की जो भी अनाउंसमेंट्स होती है और जो इम्प्लीमेंटेशन उस अनाउंसमेंट के बाद होती है, तो उसमें आप हमें काफ़ी वॉचफुल रहना है और हमें अच्छा समझ के ही इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना है। तीसरा होता है दोस्तों रेगुलेटरी अप्रूवल्स। ख़ास तौर पे जो भी मेगा टाउनशिप वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, या आईटी पार्क वाले जहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो वहाँ पे जोनिंग के अप्रूवल्स लगते हैं, एनवायरमेंटल के अप्रूवल्स लगते हैं, लेआउट्स के अप्रूवल लगते हैं, वो भी सब ज़रूरी होता है, और वो भी एक चैलेंज होता है डेवलपमेंट के लिए। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम फ्रेम। अगर हम जल्द से जल्द लैंड एक्विजिशन करते और अप्रूवल्स लेके आते हैं तो इनिशियल फेजेस में हम लोग ये काम आधा करके और पूरा करने में हमें जल्दी टाइम लग नहीं सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पार्क, जो आईटी पार्क बनने जाएगा, ये जल्द से जल्द फंक्शनल होगा एयरपोर्ट के साथ साथ। और जो भी है, जो एक्सपेक्टेशंस लेके जो बाकी स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, ख़ासतौर पे इन्वेस्टर्स होते हैं, आपके प्रॉपर्टी के जो डेवलपर्स होते हैं, उनको एक अच्छा बेनिफिट मिलता है अपॉर्चुनिटीज़ को, या उस जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बूम करने में ये काफ़ी स्टेक होल्डर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम देखे जाए तो पुरंदर आईटी पार्क एक गेम चेंजर हो सकता है, और ये बेसिकली इसका ऑप्शन वही है कि हिंजेवाड़ी आईटी पार्क का एक लिमिटेशंस हो रहा है कि जहाँ पे एग्जिस्टिंग कंपनीज़ है उसके ऊपर अगर कोई एक्स्ट्रा कंपनीज आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर या अम्यूनिटीज़ पे काफ़ी लोड आ जाता है। तो उसको एक अल्टरनेट ऑप्शन को देखते हुए पुरंदर आईटी पार्क एक अच्छा ऑप्शन देखा जा रहा है। जैसा ही पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप होगा, साथ ही साथ आईटी पार्क एक बढ़िया ऑप्शन के साथ उभर के आएगा, और ये रिलीफ देगा हिंजेवाड़ी के साथ साथ जो भी है साउथवर्ड के जो लोग हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं या कम्यूट करते हैं। और पुणे सिटी, अगर पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 40-45 किलोमीटर की दूरी पे है तो आईटी पार्क पुरंदर का भी वही आसपास में है, तो उससे ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ये बेसिकली ऑप्शन ये है कि हिंजेवाड़ी आईटी पार्क को एक अल्टरनेट ऑप्शन को देखते हुए पुरंदर आईटी पार्क को सोचा जा रहा है। इसकी बेसिक जो प्रोसेस है ये ऑलरेडी ऑपरेशनल पुट इन प्लेस हो रही गई,
और इसको अभी एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग के हिसाब से आगे देखा जा रहा है। और ये हम ये चाहते हैं कि इसको देखते हुए जो भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस या जो भी गवर्नमेंट अनाउंसमेंट या न्यूज़पेपर में कोई पब्लिश होता है आर्टिकल, तो ज़रूर आप उसको देखिए, समझिए, और एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर आप उसको प्लान करिए कि आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना है, चाहे वो आईटी पार्क हो, चाहे वो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। ड्यू डिलीजेंस फॉलो करिए, लॉयर का कंसेंट ले लीजिए और उसके बाद ही प्रॉपर वर्कआउट करने के बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट जो भी हो वो सेफ़ रहे, सिक्योर रहे और आपको अच्छे रिटर्न्स मिले और उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और एक लाइक करिए, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा और हम भी ऐसे मोटिवेशन होके ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके पास टाइम टू टाइम आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।